Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 में से लेक्चर नंबर 2 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट लेक्चर में हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस। लास्ट में हमने लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस के फैक्टर भी डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल टाइप है डायपोल डायपोल फोर्सेस की, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड ग्रेटर पोलैरिटी। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो बिटवीन चार्जेस होती है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन एटम विच कंटेन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज and strongly electronegative atoms like fluorine, oxygen, nitrogen या कभी कभी क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। This is the electrostatic force of attraction between partial positively charged hydrogen atom and highly electronegative atoms like fluorine, oxygen, nitrogen and rarely chlorine. हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पोलैरिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है। उन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन होगा और फिर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद होगा, जैसा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। अगर हम ऑक्सीजन देखें तो ये वाटर में है, वाटर में हाइड्रोजन एटम भी मौजूद हैं। इसका मतलब है यहाँ पर काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी तरह हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन अमोनिया, और एचएफ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वाटर और अमोनिया में जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उससे भी ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एचएफ, इन वाटर, इन अमोनिया। हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है ये डाइपोल डाइपोल फोर्स की ही एक टाइप है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से ज्यादा है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो थी वो जस्ट 1% इफेक्टिव थी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग 20 टाइम्स वीकर है कोवलेंट बॉन्ड से, जस्ट 20 टाइम्स वीकर। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ चेक कर लें तो हमने पढ़ी है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, इसके बाद डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं, और सबसे वीक फोर्सेस है लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस हैं। आयन डाइपोल फोर्सेस इन सारी फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिनका यहां पर हमने जिक्र नहीं किया है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने फोर्सेस पढ़ी हैं, इन फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और फाइनली सबसे वीक फोर्सेस जो हैं वो लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस हैं। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ऑक्सीजन पर लोन पेयर मौजूद हैं और हाइड्रोजन एटम भी मौजूद हैं, जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसमें दो एटम जिनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर लोन पेयर होना जरूरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। अब चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का होना और ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर्स का मौजूद होना, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ओरिजिन इन वाटर। दो वजूहत होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, एक तो हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, नंबर 2 पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लोन पेयर भी होना चाहिए। तो ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर मौजूद हैं, वाटर में हाइड्रोजन भी मौजूद है, उन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी सफिशिएंट है, इसका मतलब है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। ये देखें यहाँ पर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। अब एक वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है जिसके पास दो लोन पेयर भी हैं, जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो ऑक्सीजन देखें दो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर डेवलप कर रहा है क्योंकि वाटर में दो हाइड्रोजन एटम भी मौजूद हैं। ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो हमने सॉलिड लाइन से शो किया है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि ये जो डॉटेड लाइन से शो किया है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की एग्जांपल। सबसे पहले तो एसीटोन में देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो तीन क्लोरीन एटम मिलकर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देते हैं हाइड्रोजन पर, जो कि सफिशिएंट है टू डेवलप हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द ऑक्सीजन एटम ऑफ द एसीटोन। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर सिर्फ को पूछ ले कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स, तो याद रखिएगा वो डायपोल फोर्सेस हैं। अगर वो आपसे पूछे कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग एसीटोन मॉलिक्यूल्स, तो वो भी डायपोल फोर्सेस हैं। लेकिन अगर वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पूछ ले बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि बाद दफा वो क्वेश्चन पूछता है तो सिर्फ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो एसीटोन या क्लोरोफॉर्म पूछ लेता है सेपरेटली, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी बल्कि डायपोल फोर्सेस होंगी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन की कम है पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा बिटवीन फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, जिसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया है। एंगल यहाँ पर 120 डिग्री होगा क्योंकि फ्लोरीन पर लोन पेयर मौजूद है, यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। इसी तरह अमोनिया में देखें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। अब कौन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर सबसे अहम बात यह है जैसे वाटर है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, HF एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अमोनिया में भी एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो अगर चेक करने हो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे तो आप देख ले लोन पेयर कितने हैं और हाइड्रोजन एटम कितने हैं। लोन पेयर कितने हैं, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, दोनों में से जो कम है जो लिमिटिंग है उसके मुताबिक बॉन्ड बन जाएंगे। जैसे देखें अमोनिया में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है लेकिन हाइड्रोजन 3 है, तो इसमें लिमिटिंग क्या है, कम क्या है, लोन पेयर, इसका मतलब है लोन पेयर के मुताबिक एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। HF हाइड्रोजन एक होता है लेकिन फ्लोरीन पे लोन पेयर 3 होते हैं, तो कम क्या है हाइड्रोजन, इसका मतलब है यहां पर एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। वाटर में देखें तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो लोन पेयर है, तो इसका मतलब है दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो आप देख ले लोन पेयर और हाइड्रोजन एटम दोनों में से कम क्या है, दोनों में से जो भी कम है उसके मुताबिक उतने ही उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। अब है why HF is weaker acid, यहां पर HF आएगा, HF is weaker acid than HCl। HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहां पर ये वीकर एसिड होता है हाइड्रोजन क्लोराइड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। वजह क्या है, वजह यह है कि HF जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका जो हाइड्रोजन होता है वो इंट्रैप हो जाता है बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और वो इजीली रिलीज नहीं हो सकता
HF इजीली आयोनाइज नहीं हो सकता। यही वजह है जो हाइड्रोजन आयन कम देता है उसको हम कहते हैं ये वीक एसिड है। जो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन देता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर हम हैलोजन एसिड में से देखें तो सबसे इजीली बॉन्ड ब्रेक होता है HI का। तो HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उसके बॉन्ड की लेंथ भी बड़ी ज्यादा है, ब्रेक हो जाएगा इजीली, और आयोडाइड नेगेटिव चार्ज भी इजीली अकोमोडेट कर लेगा। उसके बाद HBr, फिर HCl, और सबसे वीक है HF। HF के वीक होने की वजह क्या है? क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका जो हाइड्रोजन है इट इज इंट्रैप्ड बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स। यहाँ पर देखें ये जो हाइड्रोजन है जो रिलीज होना है इसको एसिड बनने के लिए वो इंट्रैप हो गया है बिटवीन टू फ्लोरीन एटम, जिसकी वजह से इसका निकलना यहाँ से मुश्किल है। तो HF के वीक एसिड होने की वजह भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कवलेंट हाइड्राइड्स। कवलेंट हाइड्राइड्स, सबसे पहले तो हाइड्राइड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। और कवलेंट हाइड्राइड्स ऐसे हाइड्राइड्स हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। कवलेंट बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उनकी हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है रिलेटेड टू हीट, जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट है। तो हमारे सिलेबस में जो ग्रुप हैं वो 4 हैं। एक तो ग्रुप 4A जिसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड। इसमें टिन है, 4 एलिमेंट्स। 5वें ग्रुप में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। 6ठे में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम। और 7th वाले में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे पहले तो चौथे ग्रुप को देखते हैं जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन है। चौथे ग्रुप के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है ये 4 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ सकता है वाया कवलेंट बॉन्ड। CH4 है, SiH4 है, GeH4 है, SnH4 है। इस ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती, क्यों? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना जरूरी है। जब चौथे ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती तो फिर कौन सी फोर्सेस होंगी? तो 4th वाला जो ग्रुप है उसमें लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस होंगी। और लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस किसमें ज्यादा होती हैं? जिसका साइज बड़ा होता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वाला भी उसका फैक्टर पढ़ा था। और नंबर 2 पे हमने मॉलिक्यूलर साइज। तो सबसे जो बड़ा मॉलिक्यूलर साइज है चौथे ग्रुप में से वो है SnH4 का, टिन हाइड्राइड का। इसका मतलब है टिन हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और मीथेन का सबसे कम है। यहां पर देखें मीथेन सबसे कम है, उसके बाद सीलेन है, जर्मेनियम हाइड्राइड है और टिन हाइड्राइड है। तो ये जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे को जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस बढ़ती जा रही हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप, 5वें ग्रुप में। 5वें ग्रुप में अमोनिया है, PH3 है, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड है। अब इस ग्रुप में सबसे ज्यादा अगर हम नॉर्मल ट्रेंड देखें तो स्मॉल साइज अमोनिया का है, उसका सबसे कम होना चाहिए और सबसे ज्यादा होना चाहिए SbH3 का। तो यहां पर एक बात तो ठीक है, सबसे ज्यादा SbH3 का ही है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि इसमें लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस काफी स्ट्रांग होंगी और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अमोनिया का सबसे कम क्यों नहीं है? अमोनिया का सबसे कम होने की बजाय देखिए डेविएट कर गया है और ये ज्यादा हो गया है PH3 और ASH3 से। वजह यह है कि जो लिक्विफाइड अमोनिया होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो डेविएट करके उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो PH3 और ASH3 से ज्यादा हो गया है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो अमोनिया है इसकी स्टैंडर्ड स्टेट गैस होती है और गैसियस स्टेट में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब आती है जब ये लिक्विफाइड फॉर्म में होता है। अब इसका अमोनिया का SbH3 से कम है क्योंकि अमोनिया में गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट ही गैस है। SbH3 का इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर साइज इतना बड़ा हो गया है मॉलिक्यूल का कि लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर गई हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। इसके बाद अगर हम छठे ग्रुप में देखें ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है। अब सबसे कम होना चाहिए वाटर का और सबसे ज्यादा होना चाहिए
ये जो हाइड्रोजन टेलोराइड है इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रुप में वाटर का सबसे ज्यादा हो गया। अगर आप ग्राफ में भी देखते जाएं तो वाटर का सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिर कम हो गया, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया। यानी जो प्रॉब्लम है, जो डिविएट कर रहा है वो वाटर डिविएट कर रहा है। H2S, H2SE और H2TE नॉर्मल ट्रेंड में है। साइज छोटा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, साइज बड़ा होता जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है वाटर को यहाँ नीचे होना चाहिए था, लेकिन अमोनिया की तरह ये भी ऊपर चले गया। क्यों ऊपर चले गया? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो H2H में डायपोल डायपोल फोर्सेस है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डायपोल डायपोल फोर्सेस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और फिर लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस तरह का ट्रेंड फोर्थ ग्रुप में नहीं है, उसमें देखें मीथेन सबसे नीचे ही है, क्योंकि उस ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। लास्ट ग्रुप है 7A, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। इसमें भी देखें HF का सबसे कम और HI का सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें ट्रेंड चेंज हो गया, HF का सबसे ज्यादा हो गया। वजह क्या है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब वाटर का सबसे ज्यादा क्यों हुआ? वाटर का HF और अमोनिया हालांकि तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, वाटर का क्यों ज्यादा है? क्योंकि वाटर में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, HF और अमोनिया में एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब HF और अमोनिया में से फिर HF का क्यों ज्यादा है? HF में भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और अमोनिया में भी एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन HF का इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वाटर से नहीं है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वाटर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि जो HF है वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो फिर याद रखना है HF का हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वाटर के जो OH के दरमियान है और फिर अमोनिया के भी। लेकिन अगर पूछा जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वाटर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग HF का है ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा HF, फिर वाटर और फिर अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन हाइड्रोजन और फ्लोरीन हाइड्रोजन से। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी वाटर में, क्योंकि वाटर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, HF और अमोनिया एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। HF और अमोनिया में HF का हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड एक है, अमोनिया में भी एक है, लेकिन HF का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसमें HF जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर अगर आप ग्राफ में देखें तो यहाँ पर ASH3 जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट HBr से ज्यादा हो गया है, क्योंकि उसकी एटॉमिसिटी ज्यादा है। एटॉमिसिटी ज्यादा होने से भी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने से लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस इंक्रीज कर जाती हैं। लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस इंक्रीज करेंगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएंगे। अब देखें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का कितना ज्यादा फर्क पड़ा फिजिकल स्टेट पे, कि जो वाटर है उसका तलक भी छठे ग्रुप से है, उसमें दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर मौजूद है। छठे ग्रुप में H2S भी है, H2S में भी दो लोन पेयर और दो ही हाइड्रोजन है, H2SE में भी दो लोन पेयर दो हाइड्रोजन है। लेकिन वाटर लिक्विड है और H2S और H2SE गैसेस हैं। वजह क्या है? वाटर इसलिए लिक्विड है क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्यों है? ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। H2S और H2SE में वीक डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसी तरह वाटर के बॉइलिंग पॉइंट का मैंने आपको पहले भी बता दिया, HF से ज्यादा है क्योंकि वाटर में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर की स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन फ्लोराइड से। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर की स्ट्रॉन्ग है। तो हमने जब बॉयल करना होता है तो हम सारी बॉन्डिंग ब्रेक कर देते हैं ताकि वाटर मॉलिक्यूल लहता लहता हो जाए और इवेपोरेट हो जाए।
नेक्स्ट है एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दूसरी एप्लीकेशन सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक एक जैसे मॉलिक्यूल एक जैसे मॉलिक्यूल को डिसॉल्व कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें सबसे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल में सबसे पहले एथल अल्कोहल है। अल्कोहल जो होती हैं इनमें भी OH ग्रुप होता है और OH ग्रुप का मतलब है इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, वाटर भी। जब दोनों को मिक्स करेंगे, क्योंकि दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, तो दे आर कंप्लीटली मिसेबल विद ईच अदर। इथाइल अल्कोहल और वाटर एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिसेबल होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनमें भी OH ग्रुप होता है, COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी OH तो यहां भी है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी डिफरेंस मौजूद है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी सॉल्युबल होंगे वाटर में। अब अल्कोहल्स जिनमें OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें COOH है, दोनों वाटर में सॉल्युबल जरूर होंगे, लेकिन एक शर्त है, व्हेन देयर साइजेस आर स्मॉल। जैसे जैसे जो अल्कोहल्स हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका साइज बड़ा होता जाता है। साइज बड़ा होने से मुराद होता है कार्बन हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, और कार्बन हाइड्रोजन बढ़ने से मुराद है उनका नॉन पोलर पार्ट बड़ा हो रहा है, लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस बढ़ रही हैं। जो OH है, OH ग्रुप तो वही है, जो साइड चेन है, जो नॉन पोलर पार्ट है वो बड़ा होता जा रहा है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कम होती जाती है, जिसकी वजह से जो बड़े साइज वाले कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगी। फाइनली हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जैसे मीथेन है, ये नॉन पोलर होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई चांस नहीं है। हाँ, हाइड्रोकार्बन स्लाइटली सॉल्युबल हो सकते हैं वाटर में ड्यू टू द डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, यानी जो मीथेन है, मीथेन वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल हो सकता है बिकॉज ऑफ लंदन डिस्पर्सिव डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। क्यों? क्योंकि वाटर डायपोल है, वाटर पोलर है, और ये मिक्स करेंगे हाइड्रोकार्बन से जो नॉन पोलर है, तो पोलर और नॉन पोलर के दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप होगी वो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स होगी। यानी अगर ये पूछा जाए हाइड्रोकार्बन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर या वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, तो दे आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ये है डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसकी हमने दो एप्लीकेशन आज देख ली हैं। एक है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स और दूसरी है सॉल्युबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट एप्लीकेशंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।